और चौधरी लाल सिंह जी का नाम लिया, वो एक बहुत बड़ा कद है। बहुत बड़े नेता रहे हैं, बहुत बड़े लीडर रहे हैं। शायद तब हम छोटे-छोटे थे जब उनकी सियासत शुरू हुई थी, तो आपने बहुत बड़े नाम के साथ मुझे कंपेयर किया, लेकिन वहाँ तक पहुँचते हुए शायद मुझे उम्र लगेगी। तो उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट चाहिए। तो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो पहाड़ी तो बनी है। राजमा इनको पहाड़ी चाहिए, घी इनको पहाड़ी चाहिए, आलू इनको पहाड़ी चाहिए, लेकिन फ़ायदा इनको कहीं और देना है। मैं दूसरों के लिए क्यों डिमांड करूँगा? मैं तो बनी के लिए डिमांड करूँगा कि बनी को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर जी इस समय मेरे साथ में यहाँ पे बातचीत में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, बनी को लेके आपने काफ़ी ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो उठाए हैं और ये भी कहा है कि बर्फ़ कश्मीर में भी गिरती है और बर्फ़ बनी में भी गिरती है, रंग दोनों का सफ़ेद है। तो क्या कमियां रही, कहाँ खामियां रही कि बनी को जो है वो इतनी तवज्जो जो है वो नहीं दी गई पहली सरकारों में? देखो, इसमें मैं दोनों को दोषी ठहराऊँगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और आज तक की जितनी भी लीडरशिप रही है उन सबको। कहीं न कहीं हर जगह पे नाकाम रहे हैं हमारे एरिया को हाइलाइट करने के लिए, टूरिज़्म के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट के ही लिहाज से, हर एक चीज़ को, क्योंकि कहीं न कहीं हर जगह तवज्जो जो है वो श्रीनगर को दी गई, पत्नीटॉप को दी गई, भद्रवाह को दी गई, लेकिन बनी उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत एक एरिया है और उसके ऊपर नज़रअंदाज़ी नहीं दी गई, नज़रअंदाज़ किया गया। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज जो बनी है वीरान है। अब देखिए, वहाँ अभी हमने हाल ही में वहाँ एक विंटर फेस्टिवल करवाया सरथल में, जो कि बहुत कामयाब और लोगों ने अप्रिशिएट किया और लोगों को पता चला कि बनी में भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारा खूबसूरती है, बर्फ़ गिरती है। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि ये नज़र में आए। कब तक हम चाहेंगे कि हमारा इलाका जो है ऐसे ही नज़रअंदाज होता रहे? तो मेरी मंशा ये है कि आने वाले इस 5 साल के अंदर-अंदर मैं इस बनी को टूरिज़्म के लिहाज से सिर्फ़ जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान के नक्शे पे लेके आऊँ। सर, कल एक भाजपा के जो एमएलए बिलावर हैं उनके द्वारा आवाज़ उठाई गई है कि डिस्ट्रिक्ट की मांग की गई है उनके द्वारा, और ये कहा गया है लोई मलार और कई ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल बिलावर के साथ जुड़ते हैं। अगर बिलावर डिस्ट्रिक्ट बनता है तो बनी को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो आप जोग्राफिकली क्या समझते हैं कि अगर बिलावर डिस्ट्रिक्ट बनता है तो कितना फायदा होगा, या बसोली अगर डिस्ट्रिक्ट बनता है तो क्या फायदा होगा? देखिए, उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट चाहिए। तो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो पहाड़ी तो बनी है। बिलावर आधा कंडी है, बिसोली आधा कंडी है, उस हिसाब से तो बनी डिज़र्व करता है। अगर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए तो मैं दूसरों के लिए क्यों डिमांड करूँगा? मैं तो बनी के लिए डिमांड करूँगा कि बनी को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। तो अगर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात होगी तो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बनी ही डिज़र्व करता है। तो उस हिसाब से मैं किसी और की सपोर्ट ना करके सिर्फ़ बनी की सपोर्ट करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। अगर पहाड़ी बेस पे देखिए, राजमा इनको पहाड़ी चाहिए, घी इनको पहाड़ी चाहिए, आलू इनको पहाड़ी चाहिए, लेकिन फ़ायदा इनको कहीं और देना है। अगर पहाड़ी राजमा खाने हैं, पहाड़ी आलू खाने हैं और पहाड़ी घी लेना है तो फ़ायदा भी पहाड़ियों को देना पड़ेगा। इसलिए डिस्ट्रिक्ट के लिए, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं बनी की माँग करता हूँ। सर, आपसे हर यूथ जो है बड़ा तवक्को रखता है और आपको यूथ फॉलो करता है, कहता है कि अगर चौधरी लाल सिंह के बाद कोई असेंबली में आवाज़ गूंजती है तो वो डॉक्टर रामेश्वर जी की है। यूथ आपका फ़ैन होते जा रहा है। लेकिन जब आप असेंबली के अंदर दूसरे इलाकों के इश्यूज उठाते हैं, क्योंकि यूथ आपसे मिलता है उन इलाकों का, और आप जब उनके इश्यूज उठाते हैं तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं जो है भाजपा की लीडरशिप नाराज होती है। ऐसा क्यों? देखिए, अब क्या कह सकते हैं, वो उनकी सोच है। हमें आवाज़ उठाने के लिए ही असेंबली में भेजा गया है। हमें अगर यहाँ पे हम मुँह बंद करके बैठे रहेंगे तो असेंबली में आने का फ़ायदा क्या है? मेरे कंसर्न में, मेरे नॉलेज में कोई भी इश्यू आएगा, चाहे किसी भी एरिया का होगा, कहीं भी होगा, अगर वो मेरे से उम्मीद रखते हैं कि मैं आवाज़ उठाऊँ, तो मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा और ईमानदारी से उठाऊँगा। बाकी अपना-अपना कर्म है, जिसने जो करना है वो वही करेगा, जिसको जो करना है वो करे। मुझे पता है कि मुझे किस लिए लोगों ने भेजा है, मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ। और चौधरी लाल सिंह जी का नाम लिया, वो एक बहुत बड़ा कद है। बहुत बड़े नेता रहे हैं, बहुत बड़े लीडर रहे हैं। शायद तब हम छोटे-छोटे थे जब उनकी सियासत शुरू हुई थी, तो आपने बहुत बड़े नाम के साथ मुझे कंपेयर किया, लेकिन वहाँ तक पहुँचते हुए शायद मुझे उम्र लगेगी। मैं उनके बड़ा इज़्ज़त करता हूँ, मान करता हूँ। बस मेरा फ़र्ज़ जो है मैं वही ईमानदारी से निभा लूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया सर शुक्रिया। बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।